दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं गोल्ड लोन के बारे में। जब पैसों की तंगी सताए तो घर में मौजूद मामूली सामान भी आपकी फाइनेंशियल मदद कर सकता है। जानिए कैसे। कभी भी आर्थिक संकट आ सकता है, किसी के साथ भी आर्थिक संकट आ सकता है, चाहे वो मेडिकल खर्च के रूप में हो, चाहे पारिवारिक खर्चों के रूप में हो, चाहे बिजनेस घाटा के रूप में। ऐसे महंगे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के बजाय गोल्ड लोन एक स्मार्ट और सस्ता विकल्प साबित हो सकता है। हम आपको 3 चरणों के माध्यम से बताएंगे कि गोल्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन से, पर्सनल लोन से और क्रेडिट लोन से कैसे सस्ता पड़ता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक जानने के लिए कि वो 3 चरण क्या है, वो 3 तरीका क्या है जिसके माध्यम से आप क्रेडिट लोन से, अनसिक्योर्ड लोन से और पर्सनल लोन से आपको गोल्ड लोन सस्ता पड़ता है। पहला चरण है क्यों फायदेमंद है गोल्ड लोन। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्यों फायदेमंद है गोल्ड लोन। घर में पड़ा सोना मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। बैंक या NBFC 18 से 24 कैरेट सोने पर उसकी वैल्यू के अनुसार लोन देते हैं। यह सिक्योर्ड लोन होने के कारण इसकी ब्याज दरें पर्सनल लोन से काफी कम होती है। यानी गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन होने के कारण इसकी ब्याज दरें पर्सनल लोन से, अनसिक्योर्ड लोन से और क्रेडिट लोन से सस्ती पड़ती है। तीसरा चरण है, तीसरा तरीका है कम ब्याज ज्यादा बचत। हाँ दोस्तों, अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपको कम ब्याज देना पड़ता है और ज्यादा बचत होती है अनसिक्योर्ड लोन से, पर्सनल लोन से और क्रेडिट लोन से। भारत में गोल्ड लोन पर ब्याज दरें लगभग 8.75% से लेकर 22% तक होती है। जैसे PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक आपको गोल्ड लोन पर 8.35% ब्याज दर पे गोल्ड लोन दे रहा है और वहीं पर्सनल लोन आपको 10% से लेकर 25% तक होती है और क्रेडिट कार्ड लोन आपको 36% से लेकर 40% तक महंगे पड़ते हैं। 3 लाख रुपए के गोल्ड लोन पर आपको 1 साल में क्रेडिट लोन से, अनसिक्योर्ड लोन से और पर्सनल लोन से 61,500 रुपए की भारी बचत आपकी होती है। तीसरा चरण है, तीसरा तरीका है फौरन पैसा कम झंझट। हाँ दोस्तों, अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपको फौरन पैसा और कम झंझट में गोल्ड लोन मिल जा रहा है। जैसे सोना आप जमा करने के कुछ घंटों बाद ही पैसा आपके खाते में आ जाता है। ना क्रेडिट स्कोर की चिंता और ना भारी डॉक्यूमेंट की, सिर्फ पहचान और सोने का स्वामित्व वाला प्रमाण पत्र, यानी सोना किसका है उसका प्रमाण पत्र ही काफी है। इसलिए यह युवाओं और गृहिणियों के लिए भी एक आसान और अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। ध्यान रखें छिपे खर्चे, यानी आप अगर गोल्ड लोन ले रहे हैं तो उसमें छिपे हुए खर्चे के बारे में भी ध्यान रखें। जैसे गोल्ड लोन लेते समय प्रोसेसिंग फीस 5% तक देनी होती है। लेट पेमेंट चार्ज अलग से होता है, यानी अगर आप EMI में देरी करते हैं, लेट में EMI भरते हैं तो आपको लेट पेमेंट चार्ज भी देना पड़ सकता है। प्रीपेमेंट चार्ज और LTV रेशियो 75% जैसे शर्तों पर भी ध्यान दें। साथ ही फिक्स्ड बना फ्लोटिंग ब्याज दरों को समझकर ही निर्णय लें। हाँ दोस्तों, अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो समझदार होकर ही और सतर्क होकर ही गोल्ड लोन ले। ये वीडियो आप अपने फैमिली मेंबर, दोस्त और सब जगह शेयर करें ताकि वो भी गोल्ड लेते समय उसमें छिपे खर्चे के बारे में समझदार रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।